गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। तो बच्चों इसमें हम लोग एक लेंगे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप in this division and distribution of distinct objects, that is unequal division and distribution. So what is the meaning of this? For example, how many ways are there? Are there to divide? How many ways are there to divide 5 books into 2 parts having 3 books and 2 books? मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि यू हैव टू डिवाइड 5, देयर आर 5 डिफरेंट बुक्स। सॉल्यूशन, बुक्स 5 डिफरेंट, और आपको बच्चों इनका 2 पैकेट बनाना है। यू हैव टू मेक अ 2 पैकेट। वी हैव to make 2 bundles having 3 books and 2 books. That is the question. मैं इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर दिया मैंने सॉल्यूशन वाले पार्ट में। जैसे कि बच्चों आप जाते हो, मान लो रेस्टोरेंट में जाते हो आप, और रेस्टोरेंट में जाकर के आप 5 जो है फूड आइटम्स खरीदते हो, खाने की चीजें खरीदते हो, 5 डिफरेंट, और आप बोलते हो कि इसको पार्सल कर दो। आप पार्सल करने के लिए वो आप उसको बोलते हो कि 3 जो है एक में कर दो, 2 एक जगह कर दो, 3 और 2 में इसको तोड़ दो, सो दैट आई कुड कैरी इजिली। क्योंकि 5 अगर है तो 3 और 2 में आप तोड़ने के लिए बोल रहे हो। तो वो 2 पैकेट में वो 3 और 2 करके तोड़ देगा। वो एक पैकेट में 3 डाल देगा, दूसरे में 2 डाल देगा। तो इसको हम बच्चे बोलते हैं, दिस इज नोन एज, यू कैन से डिवीजन। दिस इज नोन एज डिवीजन। नाउ इफ यू want to divide, if you want to divide 5 books, if you want to divide 5 books into 2 parts having 3 books and 2 books, then this is division. And when you want to distribute 5 books among 2 persons, say Ram and Syam, such that Ram gets 3 books and Syam gets 2 books, or Ram gets 2 books and Syam gets 3 books, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। जैसे कि बच्चों मान लो जो है आपने क्या किया, ये मान लो जो है राम है
और श्याम में। राम को बच्चों आपने दे दिया, ये बुक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मान लो बुक्स है हमारी B1, B2, B3, B4 and B5 and there are 2 person। राम एंड श्याम। तो पहले को आपने दे दिया मान लो B1, B2, B3। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि कुल कितने तरीके हुए, टोटल जो वेज होंगे बच्चों, टोटल वेज विल बी इक्वल टू 5 में से आप 3 ले लो, 5C3। अब बच क्या, कितना कितना गया बच्चों, 2 किताबें बच गई, तो 2C2 ये होना चाहिए। और ये 5C3 इंटू 2C2 क्या होगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, 10। तो आप 10 तरीके से बच्चों आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो मैं आपको जो है सिंपल तरीका सिखा देता हूं यहाँ पे। आप बल्कि मान लो श्याम को दे दिया आपने B1, B2, फिर B1, B3। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, मजा आएगा फिर। B1, B2, B1, B3, B1, B4, B1, B5, B2, B3, B2, B4। आप लिखो इसको B2, B5, B3, B4, B3, B5, B2, B5 हो गया, फिर B3, B4, B3, B5, B4, B5। तो बच्चों कितना हो गया ये, 1 2 3, मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये इनको कितना मिलेगा बच्चों, इनको मिलेगा B3, B4, B5। इनको कितना मिलेगा, B2, B4, B5। इनको क्या मिलेगा, B2, B3, B5। जो बचा हुआ बुक है वो मिलेगा ऑब्वियसली। तो B2, B3, B4, B1, B4, B5, B1, B3, B5, B1, B3, B4, B1, B2, B5, B1, B2, B4, B1, B2, B3। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये डिवीजन होगा बच्चों, इसको इसको बोलेंगे डिवीजन। इसको बच्चों हम बोलेंगे डिवीजन। तो ये आपने क्या किया बच्चों, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड 5 बुक्स इनटू 2 पार्ट्स, हैविंग 3 बुक्स एंड 2 बुक्स। 5 बुक्स आर देयर, डिफरेंट बुक्स आर देयर। तो मैंने एक एनालॉजी लेने के लिए राम को ले लिया और श्याम को ले लिया बच्चों, ठीक है ना। और राम को बच्चों जो है 3 बुक्स दे दिया हमने, और श्याम को हमने 2 बुक्स दे दिया, और हमारा काम हो गया। लेकिन आप ये तो हो गया डिवीजन बच्चों, बस 2 पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया।
यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया, बस इतना कर लिया। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे पूछूं अगर बच्चों कि आपके पास मान लो जो है, आपसे मैं पूछता हूं कि बच्चों आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, 10 डिफरेंट चॉकलेट हैं, टेन डिफरेंट चॉकलेट। और बच्चों ये 10 डिफरेंट जो चॉकलेट्स है, इनका दो गिफ्ट पैक बनाना चाहते हो, और एक में बच्चों आप रखोगे 7 चॉकलेट्स और दूसरे में रखोगे आप बच्चों 3 चॉकलेट्स। ठीक है ना? तो बच्चों ये जो ग्रुप्स हैं इनकी कोई इसमें आइडेंटिटी तो है नहीं, यहाँ पे 7 भेजना है, यहाँ पे 3 भेजना है। तो आप पहले मान लो जो है 10C 7 कर लोगे, इंटू 3C 3 कर लोगे, तो ये बच्चों आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और अल्टीमेटली आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये देखोगे, ये जो टोटल वेज आ रहे हैं बच्चों, टोटल वेज यहाँ पे देख लो, टोटल सच वेज will be equal to 5 factorial upon 3 factorial 2 factorial। ठीक है बच्चों? अब अगर आपसे, ये तो हो गया डिवीजन, 2 पार्ट में तोड़ देना बच्चों, ब्रेक कर देना, जिसमें जो ग्रुप की आइडेंटिटी है बच्चों ना, आप बस ऐसे सोचो कि आपको जो है, आपको बच्चों जो है P प्लस Q ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है ना? टोटल n ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि P और Q के इक्वल है, P प्लस Q के इक्वल है, और P Q इक्वल नहीं है। इसको आप अपने दिमाग में बुक्स की तरह लो, बुक्स, और इन बुक्स को 2 गठरी बनानी है। गठरी का मतलब 2 पाइल बनाना है इनका, या दो जगह इनको डिवाइड कर देना है बस, और जो दोनों गठरी होंगी ना, बस बुक्स को बांध के रख देना है, एक गठरी में और फिर दूसरी गठरी में। तो ये होगा बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड होगा, ये डिवीजन होगा इनका, पार्सल बनेगा, आप ये बोल सकते हो। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो बच्चों, फिर से मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। 10 फूड आइटम्स आपने लिया, आप रेस्टोरेंट में लेने के लिए गए हो, और आप वहां पे बैठ के नहीं खाना चाहते हो, बल्कि आप उसको घर पे लेके आना चाहते हो, तो उसको बोलो कि भैया इसका 2 पैकेट बना देना, एक में 6 रख देना और दूसरे में 4 रख देना। अब वो 10 फूड आइटम्स हैं, 10 खाने की चीजें हैं, और उनको आप 2 पैकेट में बनवा रहे हो, तो जो पैकेट में, तो कोई भी 6 लेकर के किसी पैकेट में रख लेगा, और दूसरा पैकेट भी आइडेंटिकल ही है बच्चों। मान लो रेस्टोरेंट है, उसका एक अपना पैकेट होगा मान लो, ठीक है ना? तो वो एक पैकेट में जो है, जिसपे उसका अपना रेस्टोरेंट का नाम लिखा होगा, और 6 रख देगा और दूसरे में 4 रख देगा, दैट्स ऑल ओवर। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये आप क्या करोगे, 10C 6, सबसे पहले 6 चूज कर लोगे, और फिर जो बच जाएंगे 4C 4, और इसको सिंप्लीफाई करने पे इतना ही आता है, फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, 6 प्लस 4 10 यहाँ पे हो भी रहा है, देखो। लेकिन आप मान लो जो है बच्चों, उसको जो है, आपको, आप 2 दोस्त गए हो, मान लो 2 दोस्त गए हो, और 10 फूड आइटम आपने खरीदा, और उसको बोला कि भैया आप इसको 2 पैकेट में डिवाइड कर दो, 6 और 4 में, और हम दोनों को दे दो, एक पैकेट हमें दे दो और दूसरा पैकेट मेरे दोस्त को दे दो। तो बच्चों अब ये जो है ना केस, किसको 6 वाला मिल रहा है और किसको 4 वाला मिल रहा है, ये मैटर करेगा। इसी को बच्चों बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले बच्चों उसके पास कितनी चॉइसेस थी, इतने तरीके थे। अब जब वो आपको देगा ना, तो वो कितने डिफरेंट तरीके से आप दोनों को दे सकता है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि मान लो आप हो राम और श्याम, तो एक तो 6 दे दिया और यहाँ पे 4 दे दिया।
अगर आप ही आप होते तो आप 6 और 4 लेके चले जाते, भाई आप ही को मिलना है दोनों, और इसको मिल गया 4 और इसको मिल गया 6। तो ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनके बीच में भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना। एक तो हो गया डिवीजन, बस अलग अलग कर दो, हो गया काम। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी, हो जाना चाहिए। हाँ, तो अगर बच्चों, दिस इज द यू कैन से, दिस इज द यू कैन से डिवीजन, सिंपली डिवीजन। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो 10 तरीके आ रहे हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर? देयर to distribute 5 books, 5 different books among Ram and Shyam, such that such Ram and Shyam, such that they get 3 books and 2 books. Yeah, you can say how many ways are there to distribute 5 different books among Ram and Shyam in 3 and 2 books. मतलब 3 बुक। और तो बच्चों देखो सॉल्यूशन, अगर ये स्पेसिफाई कर दोगे कि राम को 3 मिलेगा और श्याम को 2 मिलेगा, तब तो आंसर आएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहां से देखो, ये राम और श्याम, इसको 3 मिलता है, इसको 2 मिलता है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। ये राम है और ये श्याम है, इनको 3 मिलता है, इनको 2 मिलता है, तो ये भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा। टोटल वेज आएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में बच्चों, इसको ग्रुप भी बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया होगा ना ग्रुप, ठीक है ना। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। तो ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया आप समझ गए होगे। यहाँ पे बच्चों जैसे ये टेबल जो हमने बनाया है बच्चों, यहाँ पे इसी टेबल में बच्चों ये केस ऐड कर लो, तो बच्चों यहाँ पे श्याम और ये राम, ये हो गया टोटल तरीका। 20 तरीके होंगे, नोट कर लो इसको बच्चों। 10 ये इधर है और 10 इधर है। तो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया। डिवीजन का मतलब बस उनको डिवाइड कर देना, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सारी पास उनको आपस में अरेंज भी करना, मतलब ग्रुप्स के बीच में अरेंज करना। अब बच्चों ये जो अभी अब हमने बात किया था, ये तो 2 लोगों के बीच में था, ऐसे ही 3 लोगों के बीच में भी हो सकता था। जैसे कि मान लो बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाता
how many ways are there to make how many ways are there to make 3 gift wraps of 3 gift wraps of 11 chocolates having 4 having 2 4 5 chocolates in gift wraps. सॉल्यूशन, तो बच्चों यहां पे आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे आप देख लो 2 + 4 + 5 11 हो रहा है, ये होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों का इस बनाया जाए जिससे कि आप इन अंतर को समझ सको बच्चों। अंतर को समझाने के लिए हाउ मेनी वेज आर देयर हाउ मेनी वेज आर। अब इन इसी पैकेट्स को बच्चों आप 3 चिल्ड्रन में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 11 chocolates among 3 children such that they get 3, 2, 4 and 5 chocolates। ये कंडीशन तो लग गया है। अब ऐसा नहीं होगा बच्चों कि ये 2, 4 and 5 में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चों ये ध्यान रखो, आप किसी को एक चॉकलेट देना, आपको यू आर नॉट ऑथराइज्ड, यू आर नॉट ग्रांटेड दिस परमिशन। आपको 2, 4 और 5 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे जो बच्चों आएगा, मैं एक ही पेज पे चाहता हूं कि ये आ जाए कि मजा है आपको पढ़ने में, दोबारा वीडियो को वॉच करने में भी। सो सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 फैक्टोरियल। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो 3 चिल्ड्रन है ना, 3 चिल्ड्रन मान लो जो है, यहाँ पे मान लो राम, आई एम सॉरी बच्चों की मतलब ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बस आप 3 पर्सन है, अब ये ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों 2, 4 और 5, और ये मान लो जो है इनको आपने दे दिया 4, इनको दे दिया 2, इनको 5, ऐसे बच्चों। ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों, और इनको 5 दे दिया, इनको 4 दे दिया, इनको, तो ये 2, 4, 5 और आपने 4 to 5 कर लिया और 5, 4, 2। ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ये भी तो 3 फैक्टोरियल तरीके से काम हो सकता है ना। इस तरीके से और भी आएंगे। जैसे आप पूरा कलेक्ट करना चाहते हो तो देखो ऐसे कर सकते हो। देखो 2, 4, 5, 2, 5, 4, 4, 2, 5, 4, 5, 2 और बच्चों 5, 4, 2, 5, 2, 4। ये देखो ये टोटल 3 फैक्टोरियल वेज है, तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एक बच्चों हो गया डिवीजन और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं आपसे पूछूं बच्चों कि मान लो बच्चों 11 लोग हैं,
और उनको रोहतक और सोनीपत और पानीपत, इन 3 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको 3 जगहों पे भेजना है इन 11 एम्प्लॉइज को। नया रिक्रूटमेंट हुआ है किसी कंपनी में, और उस कंपनी का ऑफिस एक रोहतक में, एक सोनीपत में, एक पानीपत में है। और ये भी कंडीशन है कि यहाँ पे 2 लोगों को भेजना है, यहाँ पे 4 लोगों को भेजना है, यहाँ पे 5 लोगों को भेजना है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि बस 2 4 5 लोगों को भेजना है, 2 4 एंड 5 लोगों को भेजना है, और रोहतक सोनीपत और पानीपत के में ही भेजना है, तो आप कितने तरीके से भेज सकते हो? नंबर ये फिक्स है, तो अब इनको आपस में अरेंज कर सकते हो। या यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे, ये नीचे तो आपने यही किया हुआ है, अरेंजमेंट यही किया हुआ है, आप ऊपर चेंज कर दो। देखो जैसे यहाँ पे ऊपर चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे राम श्याम चाहे श्याम श्याम राम कर दिया। तो ये जो है ना एक तरीका, और ये एक तरीका, 2 फैक्टोरियल तरीके से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो वैसे ही बच्चों ये जो टोटल आप निकालोगे ना, तो उसमें आप बस 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और डिवीजन की बात अगर किया जाएगा तो 2 4 5 था ना। तो ये बच्चों मजा आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी में जो है बच्चों दूसरा केस मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी को बच्चों ऐसे जनरलाइज करके भी लिखा जाता है कि m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट है, तो फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p, ये तो डिवीजन हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ गए बात ना? ओके, तो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, और जनरलाइज तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। अब बच्चों एक मामला थोड़ा फंसने वाला है, और वो है, यहाँ पे हमने बात किया था अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा केस बच्चों, इक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये बच्चों थोड़ा सा समझना है आपको यहाँ पे। अब बच्चों, सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू distribute, how many ways are there to divide 4 chocolates into 2 gift wraps having 2 chocolates, लिखो आप, each। बच्चों यहाँ पे मामला थोड़ा सा समझने वाला है ज्यादा। 4 चॉकलेट है बच्चों, और 2 पार्ट में आपको उसको डिवाइड करना है, या आप 4 फूड आइटम्स आपने रेस्टोरेंट से खरीदा है, और उसको बोलो कि 2 पैकेट बना दो, दो एक पैकेट में 2, दूसरे पैकेट में 2 रख दो। तो यहाँ पे बच्चों दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान लो ये 2 है मान लो। अब बच्चों क्या करोगे आप यहाँ पे, ये मान लो 4 चॉकलेट्स हैं ABCD, तो यहाँ पे AB दे दो बच्चों, और यहाँ पे CD, AC, और यहाँ पे जो बच्चों BD, और यहाँ पे बच्चों AB AC AD, और यहाँ पे बच्चों BC। तो वहां पे तो बच्चों आप देख रहे थे ना, यहाँ पे आप कोई भी आप 2 लिए जा रहे थे। यहाँ पे देखो B1 B2 B1 B3 B1 B4 B1 B5। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप लोगे, आप AD के पास से आप लोगे बच्चों, आप लोगे जैसे ही आप लोगे BC, तो यहाँ पे क्या आएगा A
डी, ये तो आ चुका है, ये और ये देखो ये आ चुका है। दैट इज द प्रॉब्लम हियर। ये दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। अब बस तीन ही सही, तो टोटल वेज यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्योंकि बच्चों इसके बाद से जो होने वाला है ना, अब ये इसके बाद से क्या होगा, ये बस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इतने ही तरीके से आप डिवाइड, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, टोटल डिवीजन यही होगा। लेकिन बच्चों अगर आपको यही प्रॉब्लम अगर दिया जाता, हाउ मेनी वेज आर देयर, तो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे। देखो सबसे पहला आपका इफर्ट होगा, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो उसको डिवाइड करो, और फिर देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे उसको। सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 different chocolates among Ram and Shyam such that they get 2 chocolates each। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बच्चों जो आएगा प्रॉब्लम, देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये फाइनली आ जाएगा ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आएगा। 6 तरीके से आप कर सकते हो। ये कितना आ रहा था बच्चों, ये आ रहा था, इसको लिख लो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3, तो 12/2 6, और फिर बटे 2 3, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 6। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बच्चों, कहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पे बच्चों जो है देखो 4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये भी एक नया टर्म आ गया। यहाँ पे नया टर्म नहीं आया था, यहाँ पे सिंपली क्या हो जा रहा था, ये हो जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे डिवीजन, क्योंकि ग्रुप सब आइडेंटिकल हो जा रही हैं, उनको डिवाइड यहाँ पे वो यहाँ पे 3 और 2 में कर रहे थे ना, एक पार्सल में 3 आएगा, दूसरे पार्सल में 2 आएगा। तो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स इनसाइड द पार्सल्स, दे हैड अ डिफरेंट आइडेंटिटी। उन दोनों पैकेट्स की आइडेंटिटी ही अलग हो जा रही है। यहाँ पे वो जो आइडेंटिटी उनकी, दोनों पैकेट्स तो वहां पे भले ही दोनों पैकेट्स भले ही वो बाहर से सेम थे, लेकिन अंदर नंबर ऑफ आइटम्स एक में 3 था, एक में 2 था, इसलिए उनकी आइडेंटिटी क्या हो रही थी, डिफरेंट हो जा रही थी, कि एक वाला थोड़ा 3 वाला है और दूसरा 2 वाला है। यहाँ पे तो दोनों 2 वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों डिवाइड हो रहा है इससे। इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला केस है। आप देख लो, कुछ अगर डाउट अगर होता है तो तुरंत पूछो मुझसे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ से इसी को जनरलाइज किया जाए, number of wage, how many wage are there, wage are there to divide, divide का मतलब समझ रहे हो ना, divide, how many wage are there to divide P plus Q objects
or you can say what can I say, बच्चों 2n objects into equally in 2 parts. तो यहां पे आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बच्चों, how many ways are there to divide 2n objects equally in 2 parts. तो सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2n factorial upon n factorial into 1 upon 2 factorial. और how many ways are there to distribute 2n objects equally into 2 parts. तो बच्चों यहां पे आ जाएगा आंसर 2n factorial upon n factorial 2 factorial into 2 factorial, और फाइनली आ जाएगा 2n factorial upon n factorial. नोट कर लो बच्चों इसको. अब बच्चों मान लो एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर देयर to divide A and B distribute m plus n. Or you can say n plus n. That is mn. Means बच्चों how many ways are there to divide and distribute. जैसे कि मान लो बच्चों आप समझ गए हो, देखो 6 चॉकलेट्स हैं और 3 पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, 2 + 2 + 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 2. तो 6 चॉकलेट्स को अगर तीन बच्चों 3 गिफ्ट रैप अगर बनाने हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा और 3 फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है ना. तो वो तीनों ग्रुप्स में डिवाइड करोगे तो वो तीनों ग्रुप्स तो आइडेंटिकल है ना, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा जैसे वहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ था. तो ये हो जाएगा बच्चों डिवीजन, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यूब आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो यही काम कर रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट mn ऑब्जेक्ट्स इनटू m groups having n objects in each group. सॉल्यूशन पहले का क्या हो जाएगा mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन m फैक्टोरियल, और ये कितनी बार आएगा बच्चों m टाइम्स, और ये आ जाएगा mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल टू की पावर m और m फैक्टोरियल, और दूसरा mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर m into m फैक्टोरियल into m फैक्टोरियल, and that is mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर m. बस उसी को मैंने और कुछ नहीं किया बच्चों. आई एम सेइंग टू यू, यही जो हम केस डिस्कस कर रहे थे उसी को हमने थोड़ा जनरलाइज कर दिया बच्चों, और नथिंग एल्स. आई एम टेलिंग टू यू, आप बहुत आराम से बच्चों, ये मुश्किल नहीं है, मैं इतना बोल सकता हूँ. कुछ लोग अगर मुश्किल लग रहा है बच्चों तो हैप्पी हो जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो हैप्पी हो जाता हो कि कोई बड़ी चीज आपको लग रहा है, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी चीज अगर लर्न कर रहे हो तो एक फील गुड वाली बात तो है ना, ठीक है ना, कि चलो हम बड़ी चीज पढ़ रहे हैं. अदरवाइज इसको घर पे जाके पढ़ोगे समझ में आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा. बस इट इज अ टेम्पररी फीलिंग. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस आते हैं.
जहां तक क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बच्चों जो है पांडे क्लासेस का जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए ओपन है, जस्ट टू प्रमोट मैथमेटिक्स। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं उसका एक आसपास में इकोसिस्टम बने। और इंटरेस्टिंगली उस ग्रुप पे काफी अच्छे अच्छे लोग भी हैं, उसमें प्रोफेसर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, ठीक है ना, अपने इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट्स हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन, आप लोगों को किसी को अगर याद होगा तो मैंने एक इसी में से एक क्वेश्चन शेयर किया था उसमें बहुत पहले, करीब 1 मंथ पहले, कि आई थिंक उसमें 10 चॉकलेट्स थे और उसको दो लोगों के उसका 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना था, 5-5 चॉकलेट। आप लोग एक बार जाकर उसको देखना, मजा आएगा आपको, और सॉल्यूशन शेयर करना उसका। एंड दैट ग्रुप इज ओपन टू एवरीवन, एनीवन कैन ज्वाइन। उसके लिए कोई मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ना जरूरी नहीं है, वो मेरी बस एक इच्छा है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब इसी को जनरलाइज करते चलो। अब जो इसमें जो जो पहला केस है और दूसरा केस है, उस दोनों को मिला दोगे तो एक तीसरा केस भी बन जाएगा बच्चों। उसमें क्या होगा, इक्वल एज वेल एज अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो वो सब आप लोग चाहो तो कर सकते हो, आपको मैं भी करा सकता हूँ। लेकिन वो दोनों, जैसे कि मान लो जैसे कुछ ऐसा आ गया कि मान लो बच्चों जैसे कि मान लो 10 चॉकलेट्स हैं और 2 + 2 + 6 में डिवाइड करना है, तो डिवीजन कितने तरीके से होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये जो बच्चों है ना 2 to 6, 2 to 6, इसमें दो आइडेंटिकल है, तो बच्चों बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वुड हैपन, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आ जाएगा ये। तो ये तो बच्चों हो जाएगा, यू कैन से डिवीजन। और डिस्ट्रीब्यूशन जब इनको करना होगा तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीसरा केस बन जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो ये मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत अगर आएगी तो मुझसे डिस्कस कर लेना आप बच्चों आप। तो अब बच्चों हम लोग कुछ और थोड़ा सा, कई बच्चों को इंतजार भी शायद होगा क्योंकि वो बड़ा फेमस प्रॉब्लम होती है, मोर प्रॉब्लम्स जो हम आ जाते हैं, मोर प्रॉब्लम्स। और इसमें बच्चों जो है हाउ मेनी वेज आर देयर। अब बच्चों की जैसे कुछ इसमें प्रॉब्लम, देखो जितना मैंने आपको बताया है सब कुछ कवर हो गया बच्चों। परम्यूटेशन कम्बिनेशन में कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन चाहे भले ही अलग अलग दिखें, लेकिन सभी में जो अप्रोच लगेगा बच्चों, जो हमने अभी तक स्टडी किया है वही लगना है उसमें। तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली जो है उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल पे बच्चों मान लो जो है 5 चीजें अरेंज हैं, उनमें से आप 3 चीजों को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो सच दैट दे आर नॉट कंजिक्यूटिव। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो धीरे धीरे आप लर्न करोगे, धीरे धीरे, एकदम से आप लर्न नहीं कर सकते हो। तो बच्चों तो एक एक जो प्रॉब्लम बनती है बच्चों, डिक्शनरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बनती है, ये मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। डिक्शनरी प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। और ये क्वेश्चन होता है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, लिखो इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोहतक are arranged in dictionary order,
arrange to form a dictionary order, to form a dictionary order of words. Then what is the rank of रोहतक? ये क्वेश्चन है बच्चों, रोहतक का रैंक क्या होगा? क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि बच्चों मान लो अगर आपके पास मान लो ABC, एक कोई शब्द है, वर्ड है जिसमें 3 लेटर है ABC, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब होगा सबसे पहला वर्ड होगा ABC, फिर दूसरा होगा ACB, फिर तीसरा होगा BAC, फिर चौथा होगा BCA, फिर CAB और फिर CBA आएगा। तो ये कुल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल तरीके से, दैट इज 6। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई ABC किस नंबर पे आएगा, तो पहले नंबर पे आएगा। CAB किस नंबर पे आएगा? 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आएगा। ये डिक्शनरी ऑर्डर है बच्चों, ठीक है ना। आजकल डिक्शनरी तो यूज होती नहीं है, लेकिन अगर आप डिक्शनरी कोई भी देखोगे अगर आप, तो उसमें जो बच्चों जो शब्द होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, वो ऐसे ही अरेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जम्सन क्या है कि बच्चों उस डिक्शनरी में अगर 6 लेटर ही सिर्फ है, और वो है ROHTAK, और कोई लेटर है ही नहीं है, और इन सबको मिला करके आपको वर्ड बनाना है। तो सबसे पहला वर्ड क्या होगा, फिर दूसरा वर्ड क्या होगा, फिर तीसरा वर्ड क्या होगा, एंड सो ऑन। और इस तरीके से रोहतक किस नंबर पे आएगा। तो बच्चों यहाँ पे तो देखो एक केस ये हमने ले लिया जिसमें लेटेस्ट में जो है रिपीटेशन नहीं है। तो देखो इसको कैसे करोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिख लो। तो सबसे पहले इसमें अल्फाबेट जो आएगा बच्चों वो आएगा A, फिर आएगा ABCDEFGH KOR और फिर T, ये आएगा बच्चों। देख लो मैंने ABCD पढ़ करके और विजुलाइज किया कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा। सो ABCDEFGH, फिर IJ, फिर K आ गया बच्चों, O आ गया, फिर ये बच्चों डिक्शनरी का ऑर्डर दिख रहा है आपको, ऐसे है। सर आपने एस लिख क्या एस लिख दिया सर? क्या T लिखना था, क्या लिखना था? यस सर। T लिखना था, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बच्चों ये जो है AHKORT हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना। मजा आता है जब आप लोग रिएक्ट करते हो, ठीक है ना। तो बच्चों एंड आई एम सॉरी बच्चों, मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्ट आप लोगों से नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारा बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। क्योंकि बिगिनिंग में जो है थोड़ा सा मैं आपको एसेस कर रहा था, आप मुझे भी एसेस कर रहे थे। अब एक फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर ली है और उसी फ्रीक्वेंसी पे मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। फिर अगर कोई दिक्कत, अगर बीच में इसको थोड़ा और ज्यादा इसको हम अलाइन करते रहेंगे, अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी तो टाइम टू टाइम। तो लेकिन अभी फिलहाल मैं जो एक नेचुरल अलाइनमेंट जो बना है हमारा और आपके बीच में, उस स्पीड को मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तो AHKORT बच्चों ये जो है इसको तो देखो सबसे जो पहला वर्ड बनेगा बच्चों, ध्यान से सुनो, वो क्या बनेगा? सबसे पहले वर्ड में A आएगा, सबसे पहले नंबर पे A आएगा। फिर क्या आएगा? AHKORT, ये पहला वर्ड होगा। दूसरा वर्ड क्या होगा बच्चों? AHKOTR, ये दूसरा होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये बढ़ेगा डिक्शनरी ऑर्डर में। तो बच्चों सबसे जो पहला वर्ड होगा वो होगा A, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, हमको तो चाहिए रोहतक, तो रोहतक तक आगे आएगा बच्चों। तो हम क्यों इसको यहाँ पे क्यों सबको देखें हम बना करके। तो यहाँ पे बच्चों A से बिगिन होने वाले कुल कितने वर्ड्स होंगे? वो होंगे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे A से हो गया, अब H से बिगिन होने वाले कुल कितने वर्ड्स होंगे? तो होंगे बच्चों H 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। अभी भी 5 फैक्टोरियल लिखो। A हो गया, H हो गया, K से बिगिन होने वाला 1 2 3 4 5। मैं आपको शॉर्टकट भी अभी बता दूंगा, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन ये शॉर्टकट से। 5 फैक्टोरियल, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों किसी भी शॉर्टकट के पीछे जो साइंस है ना उसको समझो, उसके पीछे का रीजन जरूर समझो।
शॉर्टकट आपकी स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है और टाइम को कम करने के लिए होता है, ये रट्टे मारने के लिए नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं कि बस रट्टा मान लो, नहीं, नो। ए एच के हो गया, फिर ओ से बिगिन होने वाले कुल देख लो, ओ 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल ये भी हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आएगा तो अब थोड़ा स्लो हो जाओगे, आर आ गया, अब रुक जाओ बच्चों, आर आ गया तो अब यहाँ पे आर फिक्स हो गया, अब यहाँ पे रुक जाओ बच्चों। अब ये नहीं कि यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल कर लो, फिर तो उसमें निकल जाएगा रोहतक कहीं, इसी में रोहतक यहीं पे कहीं आएगा। तो अब आर के बाद से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आर ए आएगा। अब इसमें चाहे इधर आगे अरेंजमेंट करोगे, इसमें कहीं रोहतक नहीं आना है, क्योंकि आर ए से स्टार्ट रोहतक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल। फिर आर ए के बाद से बच्चों क्या आएगा, एच आएगा। देखो यहाँ पे आर्डर को फॉलो कर रहा हूं मैं, ये भी 4 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा। फिर बच्चों आर के इसके बाद से जो है आर एच हो गया, आर के हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी 4 फैक्टोरियल हो गया। आप लोग देखते रहना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, अब बस उसी को काउंट करना है और कोई कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसे 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 बना हुआ है यहाँ पे, ये आर के हो गया बच्चों। अब फिर उसके बाद से जो है आर के बाद से क्या आएगा बच्चों, अब आएगा ओ, रुक जाओ रुक जाओ, आर ओ, फिर यहाँ पे ए कर लो, तो फिर 1 2 3 3 फैक्टोरियल, फिर आर ओ, ए के बाद से बच्चों कर लो आप, ए के बाद से क्या आएगा, एच। तो अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, क्योंकि आर ओ एच आ गया अब। तो अब यहाँ पे बच्चों आर ओ एच ए कर लो, तो रोहतक यही होता है क्या, रोहतक आर ओ एच ए नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर लो, फिर आर ओ एच रोहा। अब ए के बाद से क्या आएगा बच्चों, ए के बाद से जो है आ जाएगा आर ओ एच आ चुका है, तो वो एच के बाद से बच्चों अब यहाँ पे बच्चों आर ओ एच, और ए के बाद से बच्चों क्या आएगा, कितने लेटर बचे हुए हैं, आर ओ एच 3 यूज हो चुका है, तो बच्चों कितने बच्चे हैं, आर ओ एच, ए एच टी बचा हुआ है, ए एच टी, ए तो यहाँ पे हमने ले लिया है। अब यहाँ से बच्चों अब एच आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और फिर इसके बाद से ए आ जाएगा, इसके बाद से क्या आ जाएगा, ओवर। क्योंकि आर ओ एच के बाद से बच्चों आर ओ एच, जैसे हमारा जो कितना लेटर था, यहाँ पे मैं लेटर बना लेता हूँ, और शॉर्टकट भी बच्चों आप जान के आज जानना है, आज की क्लास में जानना है, फिर क्योंकि फिर ज्यादा मतलब टाइम लगेगा नेक्स्ट क्लास में बताने में मुझे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे आप। तो बच्चों यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आर ओ एच ए आ गया, तो आपने क्या किया, यूज कर लिया, आर यूज कर लिया, आपने ओ यूज कर लिया, एच यूज कर लिया, अब ए भी यूज कर लिया। अब उसके बाद से के बचा ना और टी बचा, तो सबसे पहले के आएगा यहाँ पे बच्चों, और फिर बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है फिर 2 बच्चे का 2 फैक्टोरियल यहाँ पे भी आएगा, फिर रोह, और फिर के बाद से बच्चों यहाँ पे टी आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ए आ जाएगा और की आ जाएगा, ये बनेगा बच्चों। सो अब इस तरीके से आप काउंट करोगे सभी को, तो क्या होगा काउंटिंग में बच्चों, सर देखो, ए के बाद, हाँ ठीक है ना, ए के बाद सब के ही आएगा ना, नहीं सर, जैसे आर ओ एच ए किया, उसके बाद आर ओ एच एच नहीं आएगा। रोहतक की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है आर, ना, आर ओ एच टी ए के। यस सर। हाँ तो ठीक है, ये जो है बस बच्चों हो गया, यही यही अगला नंबर है आपका। तो देखो अब इसको काउंट करोगे, तो 5 फैक्टोरियल कितनी बार आया है, 5 फैक्टोरियल आया है 1 2 3 4, 4 बार आया है, प्लस 4 फैक्टोरियल कितनी बार आया है, 3 बार आया है बच्चों। थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ बच्चों में,
जरूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी कोशिश करो कि समझ में आ जाए। और +1 यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब शॉर्टकट देखो क्या है इसका, शॉर्टकट। आप क्या करो बच्चों, शॉर्टकट क्या है कि आप इसको अरेंज कर लो यहाँ पे ऐसे, ये जो है ना इसको आप लिखो ऐसे, AHKORT, AHKORT। और बच्चों रोहतक आप दिमाग में रखो कि ये रोहतक आपका लेटर है, रोहतक। अब क्या करो बच्चों, इस रोहतक में कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, तो 5 यहाँ पे लिख लो बच्चों, 5 फैक्टोरियल। शॉर्टकट बता रहा हूं बच्चों, और इससे वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 5 फैक्टोरियल और टाइम्स कुछ आएगा, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का बच्चों कोएफिशिएंट क्या आएगा ये ध्यान रखो। देखो 6 लेटर्स हैं, तो मैं 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल लिख लूंगा। उसके बाद से बच्चों मैं क्या करूंगा, रोहतक है तो आर को कैंसिल कर दूंगा, आर को बच्चों मैं कैंसिल कर दूंगा, और आर के ऊपर कितने लेटर्स आ रहे हैं ये काउंट करूंगा। आर के ऊपर कितने लेटर्स आ रहे हैं, देखो ये सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिख लिया, और आर के ऊपर कितने लेटर्स आ रहे हैं इसको मैं काउंट करूंगा। तो कितने लेटर्स बच्चों आ रहे हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस, तो देखो यहाँ पे बच्चों आया हुआ है, ये आया हुआ है यहाँ पे। अब ओ आ रहा है यहाँ पे, तो ओ को मैं कैंसिल कर दूंगा, और ओ के ऊपर देखूंगा कितने आ रहे हैं, तो 3, तो देखो यहाँ पे 3 आया हुआ है, प्लस एच आ रहा है इसके बाद से एच, तो एच को बच्चों मैं कैंसिल कर दूंगा, एच के ऊपर कितना है 1, तो 1 × 3 फैक्टोरियल बच्चों यहाँ पे आया हुआ है। फिर उसके बाद से जो है बच्चों प्लस टी अब आएगा, टी, तो टी को कैंसिल कर दूंगा, टी के ऊपर कितना आया हुआ है बच्चों, टी के ऊपर बच्चों जो है 2 लेटर बचे हुए हैं जो अनक्रॉस्ड हैं, तो यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों 2 × 2 फैक्टोरियल भी आया हुआ है। फिर उसके बाद से बच्चों फिर ए ले लेंगे, तो ए को क्रॉस कर लेंगे, ए के ऊपर कितना आया हुआ है 0, प्लस के को क्रॉस कर लेंगे बच्चों, और के ऊपर कितना है 0, और ये हो गया, और इसमें +1 ऐड कर देंगे बच्चों, +1, क्योंकि ये तो बच्चों जो है आपको रोहतक चाहिए ना, तो रोहतक के पहले कितने हैं वो ये दे रहा है, +1 इसमें इसलिए ऐड करोगे क्योंकि आपको चाहिए बच्चों रोहतक का रैंक क्या है, तो रैंक के लिए बच्चों इसमें 1 ऐड कर लो बस लास्ट में। तो ये बच्चों शॉर्टकट हो गया, समझ में आया। तो देखो यही हमारा आंसर यहाँ पे पहले भी आया हुआ है, ये 1 इसमें ऐड हुआ है, तो ये शॉर्टकट है बच्चों। ये शॉर्टकट तब काम करेगा जब लेटेस्ट में कोई रिपीटेशन नहीं होगा। अगर लेटेस्ट में रिपीटेशन मान लो अगर हो रहा है बच्चों, जैसे पानीपत है, पानीपत का रैंक क्या होगा, तो पानीपत का रैंक निकालने के लिए बच्चों यही तरीका यूज करना पड़ेगा जो मैंने ये मेथड यहाँ पे बताया है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे बच्चों कुछ 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वगैरह करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बच्चों रिपीटेशन वाला भी कर लेना, आप पानीपत का क्या रैंक होगा ये निकाल लेना, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड पानीपत व्हेन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पानीपत आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, ये आप बच्चों कर लेना, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट पे भी कुछ प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ऐसे ऐसे वर्ड लेना जहां पे जो जो ऐसे ऐसे सिटीज लेना जिसके लेटर्स जो है वो रिपीटेड नहीं है, डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, और ये आप नॉर्मल तरीके से निकालना, ये जो मेथड है और ये जो मैंने शॉर्टकट बताया था उसका यूज करके निकालना, फिर आपको मजा आएगा, दोनों आंसर सेम सेम आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।